क्या तुम्हें पता है कि आस्था मूत्र पीने के लिए मजबूर कर देती है और धर्म पानी भी नहीं पीने देता। जीवन कभी एक साथ नहीं टूटता, वह धीरे धीरे चुपचाप रेत की तरह उंगलियों से फिसलता है। एक दिन में नहीं, हर क्षण में हम थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। पर देख कौन रहा है? देखने के लिए आंखें नहीं, सजगता चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आस्था मूत्र पीने के लिए मजबूर कर देता है और धर्म पानी भी नहीं पीने देता। हम रोज मरते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा मरता है तब सोचते हैं, अरे यह तो उसकी मौत है, मेरी नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यही है, मौत हमेशा पड़ोसी की लगती है, पर हर शव यात्रा तुम्हारी ही खबर लाती है। अगली बारी तुम्हारी है। लेकिन दुख की बात क्या है, आदमी अंतिम क्षण तक भी नहीं जागता, समझ ही नहीं पाता कि उसने अपना जीवन खुद अपने हाथों से खत्म किया है। गलत फहमियों में, नींद में, आदतों में तुम जो कुछ भी जोड़ते हो, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मौत एक सेकंड में सब मिटा देती है। तुम्हारे बनाए सारे घर ताश के पत्तों जैसे गिर जाते हैं। चलाई हुई नावें कागज की साबित होती हैं। अगर थोड़ा सा भी स्मरण आ जाए कि मैं नौकर हूँ, तो मैं धर्म की पहली किरण फूटती है। मृत्यु को स्वीकारना ही धर्म का द्वार है। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि आज सांझ ही मरना है, क्या तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहेगा? क्या तुम दुकानों में वही चालाकियां करोगे? क्या पैसे पर वही लालच भरी पकड़ रखोगे? क्या तुम्हारे भीतर वासना उठेगी? क्या किसी सुंदर स्त्री को देखकर मन भागेगा? क्या किसी शानदार मकान को देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। जिस क्षण मृत्यु का स्मरण आया है, मन की सारी मूर्खताएं धुल जाती हैं। जैसे बारिश में धूल बह जाती है, वैसे ही मौत की याद में मन साफ हो जाता है। तुम सोचते हो तुम जैसे हो ठीक हो, पर सच यह है, तुम जैसा हो वह केवल दुख को जन्म देता है। तुम्हारे सपनों का फल कभी नहीं मिलता, मिलता है उसका उल्टा। जीवन के अंत में हाथ में राख रह जाती है और एक गहरी पीड़ा कि एक और मौका खो गया। लेकिन जो व्यक्ति जानकर जीता है, जो होश में जीता है, उसकी मृत्यु उत्सव बन जाती है। वह रोता नहीं, वह पूरा हुआ होता है। वह मृत्यु में प्रवेश नहीं करता, मृत्यु उसमें प्रवेश करती है और खो जाती है। जो अनजान जीता है, वह जीते हुए भी मर चुका है। जो जानकर जीता है, वह मरकर भी अमर रहता है। लेकिन समस्या कहाँ है? तुम पैदा हुए और उसी क्षण में समाज तुम्हें नीति सिखाना शुरू कर देता है। समाज चाहता है तुम भीड़ बनो, व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति होश में आता है और होश में आता है तो सवाल करता है, अपना रास्ता खोजता है, भीड़ की दिशा नहीं मानता। समाज को ऐसे लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खो गया वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भीड़ को चलाना आसान है, व्यक्ति को नहीं। भीड़ गुलाम बनती है, व्यक्ति आग बन जाता है और समाज आग से डरता है। कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। मैं भीड़ के पीछे पीछे चलता था, सोचे बिना किया भीड़ खुद अंधी है। लेकिन जिस दिन थोड़ी सी भी चेतना आती है, आदमी भी भीड़ से टूट जाता है। पहली बार स्वयं बनता है और स्वयं होना क्रांति है। और याद रखना, समाज की क्रांति और होती है, व्यक्ति की क्रांति और समाज की क्रांति सत्ता बदल देती है। गुलामी वही रहती है, कभी पूंजीवाद कभी साम्यवाद, जंजीरें बदलती हैं, गुलाम वही। सच क्रांति केवल एक है, व्यक्ति एक का जाग जाना। जागा हुआ व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं, बस वह भीड़ का हिस्सा नहीं रह पाता। वह बाएं चलने को भी राजी, दाएं चलने को भी राजी, क्योंकि वह जानता है यह नियम सिर्फ सुविधा के हैं। लेकिन वह अपनी आत्मा नहीं बेचता, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी समाज, किसी पुरोहित, किसी नेता, किसी के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति जान चुका है कि वह स्वयं ही परमात्मा है। अब वह किसके आगे झुके, कैसे झुके, क्यों झुके? नींद में झुकना संभव है, होश में झुकना असंभव। अब ना ताज चाहिए, ना राज चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना भेड़ चाहिए। अब वह अकेला है और अकेले में ही सत्य जन्म लेता है, अकेले में ही ईश्वर मिलता है, अकेले में ही अस्तित्व खिलता है। और मजे की बात, ऐसे व्यक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता। उसके पैर में जंजीरें डाल सकते हो, पर उसकी स्वतंत्रता को बांध नहीं सकते, क्योंकि वह अंदर से आज़ाद है। उसकी आज़ादी संक्रामक है और यही समाज का डर है, क्योंकि अगर एक जाग जाए तो 100 जाग जाते हैं, और अगर 100 जाग जाए तो भीड़ टूट जाती है। इसलिए समाज जन्म के पल से कोशिश करता है कि तुम जागो नहीं, तुम वही बने रहो जो तुम हो, सोए हुए, चलते फिरते, सांस लेते सब। लेकिन अगर तुम आज जागना चाहो, अभी इसी क्षण, तो कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु का स्मरण कर लो और देखो तुम्हारे भीतर कौन सी आग जलती है।